जय हिंद दोस्तों। कल मैंने आपको है ना इंजरीज के बाद में रेस्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो नॉलेजेबल बने हैं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस लोग है ना, अथाह लोग पड़े हुए हैं जो अनुभवी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सेम एक छोटा सा मेरा भी एफर्ट रहता है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूँ। मेरे को भी एक इंजरी हुई थी, बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, और मैंने रेस्ट नहीं किया था, प्रॉपर रिहैब नहीं किया था। इसलिए जो है वो मैं जो है वो हिंदुस्तान की जो मैं कैप ला सकता था वो कैप लाने में असफल रहा बिकॉज ऑफ इंजरी ओनली। ठीक है ना, तो आप ज़रूर जाने इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट है ना। इंजरी हो गई, आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, रेस्ट आपके मूवमेंट को रोकने के लिए, आपको ठहराने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं आपको कि आपके जो इंजरी हुई है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, उसके बाद में जो उसका ट्रीटमेंट है उसको लेके वो कार्य करने स्टार्ट करते हैं, रिहैब। एक बात, और दूसरी बात ये कि आप जो है थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें कि आपको जो इंजरीज हो रही हैं वो इंजरीज क्यों हो रही हैं, ये आप जानेंगे। वो मैंने आपको बताया था कि जो बायोमैकेनिकल कंसिडरेशंस हैं उसके तहत आपके एक्शंस होने चाहिए। बॉलिंग एक्शन हो, बैटिंग एक्शन हो, थ्रोइंग एक्शन हो, आप विकेट कीपर हो, आप किसी भी प्रकार की आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें फोर्सेस जो है वो आपके शरीर की यूज़ हो रही हैं, आप जो है वो ग्राउंड फोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं, वो बेस्ट तरीका होना चाहिए कि आपके जो एक्शंस हैं वो करेक्ट होने बहुत आवश्यक। इसीलिए बहुत आवश्यक है उस स्टडी को जानना, बायोमैकेनिक्स को जानना, इसीलिए उस साइंस को जानना, उसकी स्टडी को जानना बहुत आवश्यक है। प्लेयर को इंजरी कौन कौन सी होती है, मैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, एक घुटने के अंदर जो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घुटना बहुत महत्वपूर्ण, हमारे दोनों घुटने जो है वो शरीर को चलाने में, शरीर को दौड़ाने में, मोमेंटम के लिए जो है वो मूवमेंट के लिए जो है वो घुटने स्वस्थ रहने बहुत ज़रूरी है। देखिए, लिगामेंट्स और टेंडम्स और मसल्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा मुझे लगता है कि हम जो है वो नॉलेजेबल बने, क्योंकि अभी तो क्रिकेट प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है, तो वो आप इस समय आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और हमेशा सीखने के लिए आप जो है वो नेचर, जो एक स्टूडेंट वाली जो नेचर होती है, जो टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं, वो बने रहना आप सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या ऐसा सबसे बड़ी जो इंजरी होती है, जो घुटने के अंदर जो इंजरी होती है, वो इंजरी होती है जो लिगामेंटल इंजरी होती है। होता क्या है लिगामेंटल, लिगामेंट्स क्या होते हैं? देखिए, जो दो बोन है, जो बोन्स को जोड़ने में जो टिश्यूज़, जो उसका बंडल जो यूज़ होता है, जो बनता है, वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। घुटने के अंदर चार प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं, चार प्लेस के ऊपर लिगामेंट्स होते हैं। कहाँ का लिगामेंट्स होते हैं? एक सामने की तरफ होते हैं जिसको एंटीरियर लिगामेंट्स बोलते हैं, है ना, तो वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी इंजरी के बारे में अभी बात करूँगा। एक पीछे की तरफ लिगामेंट होते हैं जो पीछे से जोड़ते हैं, वो बंडल होता है, जो पीछे से एक सबसे लंबा लिगामेंट जो होता है वो एंटीरियर होता है, जो आगे की तरफ जो मैंने बताया, जो पीछे की तरफ होता है उससे छोटा होता है। साइड में, जिसको लेटरल लिगामेंट्स बोलते हैं, वो साइड में लिगामेंट्स होते हैं। और एक मेडियल लिगामेंट्स कहलाते हैं, वो जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, घुटने के अंदर की तरफ होते हैं, है ना। क्रूशिएटिव लिगामेंट, ये एंटीरियर लिगामेंट्स, एंटीरियर क्रूशिएटिव लिगामेंट की मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे बड़ा लिगामेंट जो होता है घुटने के अंदर वो यही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंजरी होती है जब आप धमक के थ्रू नीचे से जो आपकी फोर्सेस जनरेट हुई, जब आपने इतना स्ट्रांगली फुट जमीन के ऊपर दे मारा, और आपको जो है वो फोर्सेस जो आपको हेल्प करती हैं वो ट्रैवल करती है। अगर गलत आपके बॉलिंग एक्शंस होते हैं तो आपको जो है घुटने के अंदर प्रॉब्लम हो, या डाइव मारते हैं, स्लाइड लगाते हैं, या चलते चलते कभी कोई आप टकरा जाते हैं, घुटने के अंदर जो है वो टक्कर लग जाती है, ज़मीन से टकरा के वो घुटने के अंदर प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको जो है वो उसका ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है ना। तो वो सर्जरी बहुत ही ठीक है, वो सर्जरी तब होती है, वो सर्जरी जब आपके कंप्लीट जो आगे के लिगामेंट्स हैं, जो एंटीरियर क्रूशिएटिव लिगामेंट्स कहलाते हैं, वो कंप्लीट टियर हो जाते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनको सर्जरी के थ्रू आपको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। बड़ा, देखिए मैं आपको बताऊँ, बोन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिगामेंट्स, इसलिए थोड़ा बहुत आपको नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। मैं ये कोशिश कर रहा था कि आप ACL इंजरीज जो आती हैं, मीन्स एंटीरियर क्रूशिएटिव लिगामेंट्स की जो इंजरी आती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अगर बड़ी इंजरी नहीं है तो वो एक समय के थ्रू जो है वो समय के हिसाब से जो है वो सही हो जाती हैं। लेकिन अगर इंजरी जो है वो अगर कंप्लीट टियर है, अगर पार्शियल टियर है, तो वो आपकी 8 से 12 हफ्तों के दौरान जो वो सही हो जाती है। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन होता है तो आपको 6 से 9 महीने तक लग जाते हैं। अगर आपका कंप्लीट टियर है, कंप्लीट
मिड ईयर में भी कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी की आवश्यकता डॉक्टर्स जो है वो नहीं महसूस करते हैं, तो 3 से 6 महीने के अंदर आपकी जो है वो ACL इंजरी सही हो जाती है। आप अपने आप को संभाल के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं घुटने। वैसे भी घुटने बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेयर के अलावा भी घुटने बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चलने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, पहुंचाने के लिए आपके शरीर को। तो वो घुटने ही तो आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए अपने घुटनों का बहुत ख्याल रखें। ACL इंजरी वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी फास्ट बॉलर, फॉर एनी स्पिनर, फॉर एनी बैटर, फॉर एनी क्रिकेटर। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। थोड़ी सी मेरे पास में नॉलेज थी, मुझे लगा आपके साथ में शेयर किया जाए। आपको हमेशा अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए एज ए क्रिकेटर और एज ए ह्यूमन। अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की एफर्ट करते रहना चाहिए। गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।